student. Today in class 11th we discuss semi-technical description of a typical flowering plant. तो फ्लावरिंग प्लांट में कुछ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होंगे जिसको आज हम लोग उसको स्टडी करेंगे। तो हम जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत से मार्फोलॉजिकल फीचर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और यही मार्फोलॉजिकल फीचर फ्लावरिंग प्लांट का डिस्क्रिप्शन ब्रीफली करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे इसके लिए साइंटिफिक लैंग्वेज होना चाहिए, किसी भी प्लांट के डिस्क्रिप्शन के लिए एक साइंटिफिक लैंग्वेज होना चाहिए तथा इसे प्रॉपर सीक्वेंस में प्रेजेंट करना चाहिए। यानी किसी भी प्लांट के फ्लावरिंग प्लांट के डिस्क्रिप्शन के लिए एक साइंटिफिक लैंग्वेज हो और वह साइंटिफिक लैंग्वेज क्या हो, एक प्रॉपर सीक्वेंस में प्रेजेंट हो, तो हम किसी भी प्लांट के फ्लावर को या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट के डिस्क्रिप्शन में उसके हैबिट, वेजिटेटिव कैरेक्टर जैसे रूट, स्टेम और लीफ के कैरेक्टर क्या होते हैं, फिर इसके बाद फ्लावर के कैरेक्टर, उसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, फ्लावर का पार्ट कैसा होता है, इन सब का डिस्क्रिप्शन किया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। तो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत सबसे पहले हम किसी भी प्लांट को साइंटिफिकली लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब करते हैं और उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। जैसे अगर हम कह लें किसी प्लांट को डिस्क्राइब करना होगा तो उसमें सबसे पहले हम उसके हैबिट को देखते हैं, उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है, वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड उसमें जो से वेजिटेटिव कैरेक्टर में आपके रूट, लीफ और स्टेम, रूट, लीफ और स्टेम, ये तीनों पार्ट आ जाते हैं। तो उसकी बनावट कैसी है, कैसा है। फिर फ्लावर के कैरेक्टर आते हैं, फ्लावर कैरेक्टर और उसमें किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है, यानी इन्फ्लोरेसेंस को, और फिर इसके बाद हम उस फ्लावर के पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस एंड पार्ट ऑफ फ्लावर। उस फ्लावर के पार्ट को हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो ये है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे जैसे हम कह लें कि इसमें डिस्क्रिप्शन के लिए सबसे पहले हम फ्लावर के वेरियस पार्ट का जब डिस्क्रिप्शन करते हैं तो फ्लोरल पार्ट का हम क्या करते हैं, डायग्राम हुआ, उसका फार्मूला हुआ। जैसे हम इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दैट। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो लाइक दैट कैसा हो जाएगा आपका, जैसे हम कह लें कि ये, तो जैसे अगर हम यहाँ पे कह लें तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, प्लांट के वेरियस पार्ट का डिस्क्रिप्शन, फ्लोरल पार्ट का फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, ये सभी क्या किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं किनका किनका डिस्क्रिप्शन किया जाता है। जैसे अगर हम कह लें कि फ्लोरल फार्मूला, प्लांट के वेरियस पार्ट का डिस्क्रिप्शन यानी फ्लोरल पार्ट का, तो सबसे पहले फ्लोरल डायग्राम, फिर क्या होता है, फ्लोरल फार्मूला,
फ्लोरल फार्मूला, और इनके सिंबल्स क्या होते हैं उनको जानना जरूरी होता है। सिंबल, ये सारी चीज़ें क्या होता है जानना हमको जरूरी होता है। तो इसमें हम ब्रैक्ट, ब्रैक्ट किसे कहते हैं? जब किसी फ्लावर में ब्रैक्ट ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ब्रैक्ट, कोई फ्लावर में ब्रैक्ट है तो उसको कहेंगे ब्रैक्टिएट। ठीक है, ब्रैक्ट क्या होता है? मान लीजिए कोई फ्लावर है और यहाँ से टहनी निकली है तो उसके चारों तरफ ये नीचे ऐसे एक बर्ड लाइक होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रैक्ट कहते हैं। ठीक है ना। और जिस फ्लावर में ब्रैक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रैक्टिएट। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला एंड सिंबल्स के बारे में, तो उसको हम ब्रैक्टिएट कहते हैं। और ब्रैक्टिएट हम लिखने के लिए बी आर वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है? कैलिक्स। फ्लावर का अगर हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कैलिक्स, अगर हम कैलिक्स लें, कैलिक्स के लिए के सिंबल लगाते हैं। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से कोरोला, कोरोला के लिए कौन सा सिंबल लगाते हैं? सी। और पेरियंथ के लिए पी, पेरियंथ के लिए पी सिंबल लगता है। ठीक है। एंड्रूसियम के लिए ए, एंडूसियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके लिए ए। गाइनीसियम के लिए जी। ठीक है, गाइनीसियम के लिए क्या लगता है? जी। गाइनीसियम के लिए जी सिंबल का यूज किया जाता है। ओवरी अगर सुपीरियर है, सुपीरियर ओवरी, ओवरी क्या है? सुपीरियर है, तो उसके लिए जी और नीचे डैश लगता है। सुपीरियर ओवरी किसे कहते हैं? यहाँ देखिए कि किसी भी फ्लावर में फ्लावर के सारे पार्ट ओवरी के नीचे से एराइज होते हैं। ये ओवरी इसके नीचे से क्या हो? एंड्रूसियम हो, कोरोला हो, कैलिक्स हो, एराइज हो तो ओवरी सुपीरियर मानी जाती है। ठीक है। तो सुपीरियर के लिए जी नीचे चिन्ह का निशान लगाते हैं। और इन्फीरियर के लिए, इन्फीरियर किसे कहते हैं? सुपीरियर ओवरी। और इन्फीरियर ओवरी किसे कहते हैं? यदि ओवरी नीचे हो और फ्लावर के सारे पार्ट ऊपर हो, ऐसे मान लीजिए ये कैलिक्स हो गया, ठीक है, ये कोरोला हो गया, ये एंड्रूसियम हो गया। ठीक है, तो ये ओवरी क्या कहलाएगी? इन्फीरियर। इन्फीरियर ओवरी क्या कहेंगे? इसको हम इन्फीरियर ओवरी कहेंगे। और इन्फीरियर ओवरी के लिए जो सिंबल होता है, इन्फीरियर ओवरी के लिए जो सिंबल होता है उसको हम ऊपर की तरफ साइन लगाते हैं। किधर लगाते हैं? ऊपर की तरफ इसका चिन्ह लगाते हैं। ठीक। आगे मेल फ्लावर, मेल फ्लावर के लिए हम सिंबल ऐसे लगाते हैं। फीमेल फ्लावर के लिए फीमेल फ्लावर के लिए सिंबल कैसा होता है? ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। तो फीमेल फ्लावर के लिए जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है, ठीक है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए कैसा सिंबल होता है? जो फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, उनके लिए सिंबल ऐसा होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो तो ऐसे, ठीक। और ठीक उसी प्रकार से हम कह लें कि एक्टिनोमॉर्फिक के लिए, एक्टिनोमॉर्फिक किसे कहते हैं? इफ फ्लावर को किसी भी एक्सिस से काटा जाए और दो बराबर हाफ में कट जाए या दो बराबर भाग में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। और किसी एक्सिस पर काटने पर फ्लावर एक बार के अलावा दूसरी बार नहीं डिवाइड होता है तो उसको हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए क्या होता है सिंबल? एक्टिनो। लाइक दैट अगर ये फ्लावर है, ठीक है, इसको हम किसी एक्सिस से काटे, ये दो बराबर भाग में बढ़ जाए तो इसको एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, ठीक है। लाइक दैट ये कोई दूसरा फ्लावर है, इसको हम एक एक्सिस पे काटे तो पूरे बराबर भाग में न कटे, बल्कि वो एक छोटा एक बड़ा हो, तो उसको हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक, 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 एक्टिनोमॉर्फिक के लिए सिंबल ऐसा होता है, गोल होता है और बीच में ये होता है। और दूसरा होता है जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। ये था टेक्निकल इंफॉर्मेशन या टेक्निकल फ्लावरिंग प्लांट के लिए ये सारे कैरेक्टर थे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं फैमिली, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता क्या है कि एडिशंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के सिंबल्स के ऊपर लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। और फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूले को हम रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के फ्लोरल फार्मूले को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम यहाँ कह लें फ्लोरल डायग्राम क्या होता है, ठीक है ना। इट इज ए ग्राउंड प्लेन, इट इज ए, फ्लोरल डायग्राम किसे कहते हैं? ठीक है, ब्रैकेट में इसको एफ डी कहते हैं, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम क्या होता है, ठीक है ना। इट इज ग्राउंड प्लेन ऑफ फ्लावर और आर क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लावर। इट इज ग्राउंड प्लेन ऑफ ए flower or are cross section of flower, क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लावर। ये दो चीजें हैं, इसको कहते हैं हम। तो हम कह सकते हैं कि इन ए floral diagram the side toward mother axis, the side toward mother axis is the posterior side, is the posterior side of the flower, and on lower side that is toward bract in the anterior side of the flower।
तो इस प्रकार से हम फ्लोरल डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम क्रूसीफेरी या मस्टर्ड के प्लांट के फ्लोरल डायग्राम को अगर हम देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, अब इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर हम मस्टर्ड के फ्लोरल फार्मूले को लिखें तो ये इसका फ्लोरल फार्मूला जो है उसके ट्रांसवर्स फ्लोरल डायग्राम, ये इसका फ्लोरल फार्मूला हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि ये जो सिंबल है किसका है, एक्टिनोमॉर्फिक का है, और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का, ये कैलिक्स का है, यानी दो दो चार कैलिक्स हैं, यानी ये करोला का, इसमें 4 करोला है। एंडोसियम कितने हैं, 6 हैं, 2 एक साथ है, 4 एक साथ हैं। अब यहाँ पे गायनीसियम है, गायनीसियम में 2 कार्पेल हैं और वो सभी जुड़े हैं, और ओवरी क्या है, सुपीरियर है। सुपीरियर के लिए नीचे लगता है और इंफीरियर के लिए ऊपर सिंबल लगता है। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गया, फ्लोरल डायग्राम। और ठीक उसी प्रकार से ये फ्लोरल डायग्राम ऊपर वाला आपका है। ठीक है, तो ये क्या है, कैलिक्स को रिप्रेजेंट करता है, सबसे आउटर चक्र होता है। और ये किसको होता है, करोला को रिप्रेजेंट करता है। इसकी एक यूनिट सेपल्स कहलाती है और इसकी यूनिट को हम पेटल्स कहते हैं। ये एंडोसियम को रिप्रेजेंट करता है और ये किसको, गाइनोइसियम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम हुए। ठीक है, नेक्स्ट है फैमिली सोलैनेसी। अब हमको पढ़ना क्या है कि फैमिली सोलैनेसी का डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली सोलैनेसी। तो अब हम लोग सोलैनेसी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फैमिली सोलैनेसी को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर इसके बाद कल हम फैमिली सोलैनेसी और लिलिएसी इन दोनों को पढ़ा देंगे, तो ये आपका जो चैप्टर है ये क्लियर हो जाएगा। फिर एनाटॉमी में हम चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डे हम फैमिली सोलैनेसी को स्टडी करेंगे। ठीक, तो फैमिली सोलैनेसी एंड लिलिएसी हम नेक्स्ट डे स्टडी इसको करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।